जय हिंद दोस्तों। अभी एंगल एंड दियर मेजरमेंट हम बढ़ा रहे थे, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम बता दिए थे। एक्सरसाइज जो भी हो, ध्यान एक्सरसाइज 5.1 है शायद, और किताब तो जानते हैं, इसे भी थंबनेल में लिख दिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए। एक्सरसाइज 4.1 हम बताना भूल गए थे, थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा एक्सरसाइज 4.1, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, टाइटल में भी लिखल है। और पहला दूसरा बता दिए थे, आज तीसरा से बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि 18 डिग्री 33 मिनट और 45 सेकेंड को वृत्तीय माप में लिखें। वृत्तीय माप में लिखें। वृत्तीय माप में लिखें। ठीक, लिखते हैं। इसको वृत्तीय माप में लिखना है, मतलब रेडियन में लिखना है। तो 18 डिग्री को 18 डिग्री रहने दो, 33 मिनट को फिलहाल 33 मिनट रहने दो, और इसको जो 45 सेकेंड देख रहे हैं इसको स्पेशल ट्रीट करना है एक्स्ट्रा में। 45/60, 60 से जैसे ही भागा दोगे मिनट से कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। भागा भागा दे के देख लेना, 15 45, 15 चक्के 60, तो 18 डिग्री सही है, 33 मिनट हो गया। अब प्लस में ये भी तो अब मिनटे में हो गया, 3/4 मिनट। तो इन दोनों को एक साथ रख के अब जोड़ दो, तो 18 डिग्री और इन दोनों को जोड़िए, तो 4 तिया 12, 12 और 3 15 के 5, हाथ में 1 हो गया। ठीक है, और 7 12 और 1 13, तो 135 मिनट। फिर कन्फ्यूजन क्यों? 135/4, 4 लिखना भूल गए। 135/4 मिनट हम चाहते हैं डिग्री में बदले, तो फिर से 60 से भागा दो, और फिर अगर कटता है तो काटो, कटेगा 12 बजे 60, ये भी 5 से कटेगा, एकदम कन्फर्म है कि 5 से कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 7 35, और कटेगा ई 9 तिया 27 और 4 तिया 12, तो पूरा मिला जुला के 18 डिग्री। और अब तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 60 से भागा देती है, ऊपर 9 और नीचे 4 चक्के 16, अब तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिला जुला के देखें कितना हो गया। 16 को 18 से गुना करना है, 9 जोड़ना है। अब गुना उना में तो आपको मालूम है कि हमसे गलती हो ही जाता है, तो गुना उना में गलती हो जाता है, तो क्या करें, आपके सामने हम गुना कर देते हैं। 18 गुने, ऐसे तो छोड़ो, गुना ही कर देते हैं आपके सामने। 18 गुने 16, कहेंगे इतना भी गुना नहीं आता है। सर आता है यार, नहीं आता है तो इंटर वाले को कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन इतना दिन से छोड़ दिए ना, गुना उना में भी गलती हो जाता है। बड़ा बड़ा मैथ बढ़ा देंगे लेकिन गुना में गलती, और ऐसे कहिएगा तो हम कर देंगे। 16 8 28 से 128 हो गया, 9 जोड़ देंगे, जैसे भी आप समझो। चलो ऐसे गुना कर देते हैं। 16 8 28 से 128 हो गया, और 128 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 128, और 9 जोड़िएगा तो 137, लेकिन फिर भी हाथ में रह गया 13। 16 एकम 16 और हाथ में था 13, तो 16 और 13 अगर दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ के देख लेना, 16 और 13 29, मतलब इतना, और बटा में 16, ये पूरा मिला जुला के हो गया इतना डिग्री। लेकिन फ़ायदा क्या? ठीक है, वृत्तीय माप में लिखें। ठीक है, अब वृत्तीय माप जो कह रहा है, आप डिग्री में बदल तो दिए हैं। अब एक बार ज़रा वृत्तीय माप अगर चेक कीजिएगा तो आंसर नहीं देगा, क्योंकि आप डिग्री में बदलें। अब वृत्तीय माप जो होता है वो रेडियन में पूछेगा, तो क्या करें? कुछ नहीं, उस तरफ वाले को मिटाइए और मेहनत कीजिए। और क्या मेहनत बोले तो लिखिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो जितना डिग्री के भी जिक्र हो रहा है 297/16, इसको क्या करें तो पाई बटा 180, और इसमें गुना करते 297 और बटा 16 से। और कुछ कटता छटता है तो काटो, नहीं कटता है तो छोड़ो।
ऐसे मेरे हिसाब से ये और ये दोनों कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 20 बार में आई भी 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और फिर 9 तिया 27, तो पूरा कट छट के हो गया 33 पाई और बटा में 16 दूनी 32, 320। अब एग्जैक्टली हम ही नहीं कह सकते कि यही आंसर आता होगा, एक बार ज़रा आप आंसर चेक कर लीजिएगा। हम बना तो दिए हैं 33 पाई बटा 320, सही है, यही आंसर है। हम हट जाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 मिनट तो अभी होवे किया यार। तीसरा क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज के कोण एक लिख दें क्वेश्चन की, चलो लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज के कोण, किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 की निष्पत्ति में है, तो उनका मान रेडियन में निकालें, रेडियन में निकालना। चलो रेडियन में भी निकल जाएगा। फिलहाल ये तो समझें कि 1 है, आप x लगा दो, 2 है x लगा दो, 5 है x लगा दो, गलती हो गई यहाँ 2 है, 3 है, सब में x लगा दिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। जोड़ना शुरू करो, x 3x दोनों को जोड़ दिए 4 5 मतलब 9x इज इक्वल टू 180, इसे कैंसिल तो x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री। यानी अगर कोण की बात करें कि डिग्री में ही बताइए तो x यानी 20 डिग्री, उसके बाद फिर 3 यानी 20 दिया 60 डिग्री, फिर यहाँ पर भी बचे 100 डिग्री। लेकिन ये तो आप डिग्री में निकाल दिए और आपको बदलना है रेडियन में, अब अटक गए, क्या करें? तो हर बार उतना थोड़ा लिखते रहेंगे, प्रोसेस यहाँ समझाते हैं। देखो लिखना कि 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो जितना डिग्री कहें, मान लो a डिग्री कह दिया था, क्या करेंगे पाई बटा 180 में a से गुना कर देंगे। तो यही प्रोसेस आपको बार बार अपनाना है, हर बार क्या इतना लिखते रहोगे। अब यहाँ पे देखो 20 डिग्री है तो क्या करें, कुछ मत करो, यहीं पे पाई बटा 180 से गुना कर दो, इसमें भी पाई बटा 180 से गुना कर दो, इसमें भी पाई बटा 180 से गुना कर दो। अब जो कटता है सो काटो, बिना माँ सैया से तो कट गया, हो गया पाई बटा 9, इसको काटना चाहो तो इसे ही कट गया 3 बार में, यानी कट के हो गया पाई बटा 3, इसको काटेंगे 0 0 कैंसिल है, इसे ही कट गया 5 दूनी 10 9 दूनी 18 मतलब 5 पाई बटा 9। तो ये तीनों एंगल हो गया, पाई बटा 9, पाई बटा 3, और तीसरे एंगल की अगर बात करें तो 5 पाई बटा 9। चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लिया जाए कि 5वां नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज के कोण AP में है, किसी त्रिभुज के कोण AP में है, और
सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े कोण के रेडियन, सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या, सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा सबसे छोटे कोण के अंशों की संख्या, अंशों की संख्या पाई अनुपात 60 है। तो कोणों के परिमाण, कोणों के परिमाण अंशों में निकालें, अंशों में निकालें। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, पाई है और 180 है। अब पाई मैंने तो साफ झलकता है कि 180 डिग्री होता है। तो पाई हो गया सबसे बड़ा कोण और 60 हो गया सबसे छोटा। लेकिन समस्या ये है ना, समस्या ये है कि पाई और 60 अनुपात में है। जैसे देखोगे तो कह रहा है कि सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या, ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटे कोण के अंशों की संख्या सबसे छोटा हो गया। तो अगर पाई को हम डिग्री में बदलें तो 180 डिग्री और 60 तो खैर है ये, तो ऐसे तो असंभव है। क्यों? अनुपात जब भी रहे तो कभी भी इस तरह से होगा ही नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल, क्योंकि अनुपात में ऐसे होबे नहीं करता है। काटो इसको, यहाँ 3:1। अनुपात के मतलब है कि वो कटना नहीं चाहिए। अनुपात के मतलब होता है कटना नहीं चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कट रहा है यार, तो यह असंभव है। ठीक है। और जो भी है, एक बात को और आप गौर करोगे तो किसी त्रिभुज के कोण एपी में है, यहाँ पे ध्यान देना है, एपी में है। अब 3 को हम कह रहे हैं सबसे बड़ी भुजा, 3 को आप कह दिए सबसे बड़ी भुजा बोल रहे हैं, सॉरी, सबसे बड़ी या सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण। और 1 को कह दिए हैं आप सबसे छोटा कोण। ठीक है, 1 हो गया सबसे छोटा और 3 हो गया सबसे बड़ा, तो बीच वाला हो जाएगा 2 हो गया, 1 2 3, तभी नहीं एपी में चलेगा। लेकिन अभी भी वही जिक्र है कि अनुपात में। आप इसको रियल क्वांटिटी में अगर बदलना चाहते हो तो 1 से x लगा दो, अपने आप ही रियल क्वांटिटी में हो जाएगा। और फिर से तीनों को जोड़ोगे तो आपको भी मालूम है कि तीनों को जोड़कर कितना आता है, 180। अरे है तो त्रिभुजे ने यार, और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ोगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 180। हम जोड़ना शुरू किए तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर कितना, 180। 6 से इसको काट दो तो x बराबर कितना, 30 डिग्री। लेकिन x बराबर 30 डिग्री है और हमसे पूछा जा रहा है कि कोनों के परिणाम अंश में निकालें। तो पहला तो खैर 30 डिग्री हो गया, एकदम सही। दूसरा हो गया 3 दूनी 60 डिग्री, और तीसरा हो गया 3x में है तो 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आंसर की बात करें तो 30, 60 और 90 जो था वो क्वेश्चन समझना था। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्व करने में उतना मेहनत नहीं लगता है। अब जरा देखते हैं 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन नंबर 6ठा क्या है। 6ठा नंबर में है कि 3:30 बजे,
3:30 बजे किसी घड़ी 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों, किसी घड़ी के दोनों सुइयों, अब दोनों सुइयों मतलब सेकेंड मत बोलना, ठीक है, यहाँ घंटा और मिनट चलता है। दोनों सुइयों के बीच का मान रेडियन में निकालें, ये बतलाना है कि रेडियन में निकालें। थोड़ा सा ये बनाने से पहले घड़ी दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह से घड़ी है यहाँ पे, और 3 अगर बजता तो छोटा सुई यहाँ, लेकिन 3:30 बजा तो छोटा सुई यहाँ, बड़ा सुई यहाँ होगा, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। तो दोनों के बीच में एंगल हो जाता 90 डिग्री। अब देखने में तो बहुत आसान लगा कि 3:30 बजा आंसर तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो गया। अच्छा कुछ कट गया ना, उधर वाला कट जाता थोड़ा सा, 1 मिनट यार। अब सही है, पूरा कवर हो जाता है। देखने में तो लग रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन गड़बड़ हो गया। 90 डिग्री है मतलब ये तो तब होता ना जब घंटा वाला सुई एग्जैक्टली 3 पर होता और मिनट वाला सुई 6 पर होता। ये 3 पर और यहाँ 6 पर, तभी ना 3:30 होता और 90 डिग्री। लेकिन ऐसा होता है ना, क्यों? जाहिर सी बात है कि 3:30 बजा है तो मिनट के सुई यहाँ, तो घंटा की भी सुई थोड़ा सा तो आगे निकला होगा, थोड़े से, भले ही 4 पर नहीं गया होगा। मान लेते 4 यहाँ पर है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, थोड़ा और नीचे मानते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ तो आया होगा 3:30 के मतलब बीच में आया होगा इस जगह पे। तो ऐसे रहता तो कहते 90 डिग्री है, लेकिन हल्का सा नीचे आ गया तो कितना कोण घट गया। बस यही मुद्दा है इस क्वेश्चन में, यही मेन मुद्दा है, कितना घट गया वही समझाना है। तो हम बताते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना देरी में भाई? ध्यान रखना, 12 घंटे में। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो ठीक है 12 घंटे में 360 डिग्री। अब जरा आप ही सोचिए कि 1 घंटे में कितना, तो क्या बुतरूनियन भागा दोगे? डायरेक्ट समझो ना कि 12 से भागा पड़ गया तो 12 × 36 यानी कितना डिग्री के कोण? 30 डिग्री के। अब 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण, तो सोचो कि आधा घंटे में कितना डिग्री के कोण? आधा घंटा में तो 15 डिग्री के कोण हो गया। आपका आंसर आ गया। अब आपको लग रहा था कि पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन 15 डिग्री माइनस कर दो तो 90 में से 15 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो 75 डिग्री होगा। ये कब हो गया? तो 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण है, दोनों सुइयों के बीच का कोण है 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण है कितना डिग्री? 75 डिग्री। लेकिन इतना लिख के अगर छोड़ देते हैं तो भी आंसर नहीं आता है। अब क्या कमी हो गया बाबू? कोण का मान निकालना किस में? रेडियन में, और आप निकाल के छोड़ दिए किस में? डिग्री में। तो फिर वही सब कहानी कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो 75 डिग्री बराबर पाई बटा 180 और गुने में 75, काटो, ये कट गया 15 × 5 = 75 है, 12 बार में कट गया तो ऊपर हो गया 5 पाई या बटा में 12, यही हो जाएगा आंसर 5 पाई बटा 12। और आंसर मिला के देख लेना क्या देता है जो या नहीं देता है। इसके बाद है 4 बजे किसी घड़ी के घंटे के सुई तथा मिनट के सुई के बीच का कोण। चलो इसको भी निकाल देते हैं। जो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था वो तो बता दिए, तो फिर हल्का क्वेश्चन क्यों छोड़े, उसको भी बताइए देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था ना, अच्छा अब 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 बजे किसी देखो क्वेश्चन लिखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए इसलिए हम लिखते हैं। 4 बजे किसी घड़ी के घंटे की सुई, 4 बजे किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण वृत्तीय माप में निकाले। वृत्तीय माप के मतलब होगा रेडियन में, वृत्तीय माप मतलब रेडियन। जैसे आप खुद सोचो ना भाई कि जब वृत्त के जिक्र करते हो तो 2 पाई आर बोलते हो, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बोलते हो तो पाई आर स्क्वायर बोलते हो। मतलब जब भी आपके मुंह से वृत्त के बारे में कुछ निकलता है, चाहे क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, परिधि हो, चाप की लंबाई हो, त्रिज्यखंड हो, पाई जरूर बोलते हैं। तो वृत्त के माप अगर कह रहा है या वृत्तीय माप कह रहा है, इसका मतलब है कि वो पाई के जिक्र कह रहा है। तो वृत्तीय माप के मतलब आप डायरेक्ट कहिए कि पूछ क्या रहा है आपसे, रेडियन के बारे में, अब वही लिखना होगा। तो फिलहाल 4 बजे किसी घड़ी, अब 4 बजे समझो घड़ी को, 4 बजे का मतलब हो गया कि घंटे की सुई यहाँ 4 बजे होगा और मिनट की सुई यहाँ होगा, तो इसके बीच में कितना एंगल, तो 4 बजने का मतलब है कि एग्जैक्टली मिनट की सुई कहाँ होगा 12 पर और घंटे की सुई कहाँ होगा 4 पर, ये एकदम एग्जैक्टली है ऐसा बात। अब कितना कोण बना है, तो देखो हम जानते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री। अब 12 के बजाय हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ कई घंटा, 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना डिग्री बनेगा, तो 12 से 4 कैसे हुआ भाई, 3 से भागा देके, तो यहाँ भी 3 से भागा दे दो तो साफ नजर आ रहा है 3 से भागा देंगे तो 12 3 36 यानी 120 डिग्री बन गया। लेकिन आंसर नहीं आएगा, आंसर अगर लिख देते तो गलत आप कर रहे हो। क्यों 120 डिग्री इतना आसानी से नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि आप रेडियन में बताइए। क्या फर्क पड़ता है, वही सब कहानी घिसा पेटा। 180 डिग्री बराबर पाई, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो कितना डिग्री के जिक्र करना है भाई, 120 डिग्री के बारे में, तो पाई बटा 180 और गुने में 120, 0 से 0 ये काट दो, ये कटेगा 6 × 18 6 दूनी 12, तो पूरा कट छट के हो गया 2 पाई अब बटा में 3। आंसर यही होगा 2 पाई बटा 3। क्वेश्चन नंबर 7 4 पाई हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, 4 पाई कैसे आ रहा है 7? 4 पाई बटा 3 कैसे आ रहा है, 4 ऐसे कैसे हो गया। अगर वैसे हम बात करोगे तो फिर तो दुद्दू को कौन हो जाएगा ना, अगर वैसे बात कीजिएगा तो फिर तो 2 गो एंगल हो जाएगा, फिर उधर से भी और इधर से भी एंगल हो जाएगा। अगर ऐसा भेदभाव करोगे तो फिर हम भेदभाव करेंगे, हम धज्जे उड़ा देंगे फिर क्वेश्चन में के बाबा से। हम क्वेश्चन की बुराई नहीं करना चाहते हैं कि नहीं भाई क्वेश्चन जैसे है, हम पहले हमेशा सोचते हैं नहीं भाई किताब की बुराई मत करो, किताब में गलती मत ढूंढो, पहले अपने अंदर गलती ढूंढो, हम हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किताब वाला ऐसे उल्टा पुल्टा करता है तो किताब को ही हम बता देते हैं देख बाबू तो यहाँ गलती छापा है, इसको सुधार कर छापना चाहिए था, यहाँ पे आपको संभल कर लिखना चाहिए था।
4 बजे किसी घंटे की 4 बजने का मतलब है कि वहाँ पे हो जाएगा वो। तो अभी तक तो फिलहाल आ जाना चाहिए कि 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 12 से 4 घंटा है, मतलब कि 3 से भागा दिए तो 3 से भागा दिए तो 12 तो 120 ठीक है। 120 को अगर बदले तो 120 से गुना करते हैं तो 2 छक्के 12 3 छक्के, यही आना चाहिए आंसर। और नहीं तो हो सकता है कि आंसर नहीं दे रहा है, जैसे इधर वाला एंगल आ गया 120 डिग्री, अब हो सकता है 120 डिग्री नहीं सोच रहा हो, वो इधर वाला एंगल सोच रहा हो 240 डिग्री, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा उसके सोचने से नहीं चलेगा, क्योंकि आप ऐसा तो बोले नहीं। अगर ऐसा बात आप कहिए रहे हैं तो फिर हम दोनों आंसर लिख देंगे, मतलब 120 डिग्री भी है और 240 भी। अगर वैसा कहिएगा तो 240 डिग्री है ना भाई, देखो क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना, यही न कर रहे हैं हम, यहाँ पे पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। अगर वैसा बात करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा, 3 छक्के 18 और 4 छक्के 24। अगर वैसा जिक्र करोगे तो 4 पाई बटा 3, इसको भी आंसर में लिख देंगे, इसको भी आंसर में लिख देंगे। तो आंसर में तो दोनों लिखना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ 4 पाई बटा 3 बोल रहे हैं तो भी आप भेदभाव कर रहे हैं, तब तो फिर ये वाला भी बताइए, ये वाला भी बताइए, दोनों आंसर होगा। मतलब 120 डिग्री भी होगा और उधर से 240 डिग्री भी होगा। तो फिलहाल तो आज 3 4 5 6 7 तक ही, बाकी 8 9 10 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर देना लोगों तक। तब तक के लिए धन्यवाद।